तो जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10 था और उसकी NCERT बुक के चैप्टर 10 यानी पार्ट 10 वृत्त यानी सर्कल को आज हम समझेंगे और इसकी प्रस्तावना के बारे में पहले आज हम जानेंगे। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो आ चुके हैं और बहुत दिनों बाद आज फिर से हम लोग YouTube पर वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छे से समझेंगे, जानेंगे क्या है वृत्त। ठीक है, अच्छा पहले तो चैप्टर का नाम समझेंगे, वृत्त क्या है। ठीक है, आप अक्सर क्या करते हैं, जैसे ही कोई चैप्टर साथ में आता है तो आप डायरेक्ट उसकी प्रश्नावलियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, आड़े दाड़ दे दाड़, ये क्वेश्चन उड़ा दिया, वो क्वेश्चन उड़ा दिया। उसके बजाय पहले उसमें दी गई मुख्य टर्म्स, मुख्य बिंदुओं के बारे में समझना होता है कि वो है क्या। ठीक है, तो पहले समझेंगे वृत्त क्या होता है। वृत्त यानी सर्कल क्या होता है। ठीक है, अच्छा सर्कल किसको बोल सकते हैं पहले तो हम। ठीक है, सर्कल किस किस को कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने इधर एक गेंद ले ली, मान लो कि मैंने एक गेंद ले ली, ऐसी गेंद यानी जानते हो ना वो बॉल। ठीक है, तो क्या ये सर्कल होगी? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये सर्कल होगी? क्या ये सर्कल है? ठीक है, नहीं है, गलत है, वो गोल है, वो राउंड शेप में। कौन सी शेप में है? गोल होगी। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो वो गोल होगी या राउंड शेप में होगी। ठीक है, सर्कल नहीं होगा। सर्कल यानी मात्र वृत्त होता है। जैसे कि एक है हमारा 5 रुपये का सिक्का, कितने का? 5 रुपये का सिक्का, और एक है हमारा टमाटर। भाई साहब कौन? टमाटर। अब देखो हकीकत में तुम उसको देखोगे, बचपन से हम दोनों के एक ही साइज लेके आए। बोले 5 रुपये का सिक्का कैसा है तो हम बोलते थे गोल। ठीक है, टमाटर कैसा है तो हम बोलते थे गोल। ठीक है, हकीकत में ये गोल नहीं है, ये कैसा है? वृत्त आकार का। कैसा है? वृत्ताकार है। ये हमारा जो 5 रुपये का सिक्का है हकीकत में ये वृत्ताकार होता है, और टमाटर हमारा क्या होता है भाई? गोल होता है। तो गोल और वृत्त में हमको अंतर पता होना चाहिए। क्या? गोल और वृत्त के अंदर। इसके एक दो और उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे लिखूँ वृत्त और यहाँ पे लिखूँ एक गोल। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो क्या हो सकती है? हमारी बॉल हो सकती है। ठीक है, फुटबॉल हो सकती है, बराबर। अच्छा कोई किसी भी प्रकार की बॉल हो, फिर हमारा टमाटर है। ठीक है, फिर हमारी अर्थ यानी पृथ्वी है। लेकिन वृत्त यानी क्या होता है? ठीक है, वृत्त यानी मतलब एक ऐसा सा सिर्फ सर्कल, बस और कुछ नहीं, बराबर। उसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो। जैसे कि अपने यूँ कह सकते हैं एक 5 रुपये का सिक्का, क्या 5 रुपये का सिक्का, 5 या 2 रुपये का जितने भी सब सिक्के हैं वो कौन सी साइज में होते हैं? वृत्त साइज में। अच्छा चूड़ियाँ, चूड़ियाँ होती है, नहीं देखी हो कभी? ठीक है, हाथ में चूड़ियाँ होती है ना वो, ये सब कौन से टाइप की होती है? वृत्त यानी सर्कल टाइप की होती है, और ये होते हैं गोल। ठीक है, ये दोनों की साइज़ें अलग अलग होती है। हकीकत में यही होता है, और कुछ लोग इसको भी गोल बोलते हैं, इसको भी गोल बोलते हैं, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, सब गोलमाल है भाई। ठीक है, ये हम बचपन में किया करते थे, लेकिन अब तुम बड़े होने जा रहे हो भाई, अब बोर्ड में दाखिला लेने जा रहे हो। कहाँ पे? बोर्ड में। तो वहाँ पे सब सेम नहीं होता है। वृत्त और गोल दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, गोल ऐसा होता है एकदम ऐसा गोल, और वृत्त मात्र ऐसा होता है, बस। सिर्फ वृत्त और गोल में फ़र्क होता है। समझ में आई बात है? खबर पड़ी गुजराती में? आगे अब हम समझेंगे भाई कुछ टर्म्स के बारे में जो बुक में दिए होते हैं, मतलब कुछ पद होते हैं। प्रस्तावना में पहले बुक में कुछ पद दिए, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? वृत्त। अच्छा अगर मैं इस वृत्त के यहाँ के बाजू में एक मैंने रेखा रख दी। ठीक है, और एक वृत्त मैंने एक और दूसरा बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर से मैंने एक रेखा पसार कर दी, एक मैंने और वृत्त बनाया, और इस बार मैंने ये रेखा मात्र एक बिंदु से पास करी, बस। क्या ये तीनों सेम है भाई? नहीं है सेम। ठीक है, ये तीनों के तीनों सेम नहीं है, तो तीनों के नाम क्या होंगे भाई? तीनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये रेखा आप देखोगे तो वृत्त को 1 और 2 बिंदुओं में छेद रही है। ठीक है, तो इसको अपना प्रतिच्छेदन रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदन रेखा या छेदन रेखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक है, ये छेदन रेखा भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा ये क्या हो जाएगा भाई? ये हकीकत में क्या कर रहा है? ये वृत्त को हमको मेन इसी को ध्यान में देना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीज़ ज़्यादा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये रेखा जो है ये वृत्त को मात्र और मात्र सिर्फ एक जगह पर और एक ही पॉइंट पे टच होकर निकल रही है। ठीक है, तो इसको अपने बोलेंगे स्पर्शक। क्या बोलेंगे? स्पर्शक। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्शक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा और ये क्या है?
ये कुछ है ही नहीं, ये क्या है, कुछ है ही नहीं, अप्रतिच्छेदन रेखा मतलब साइड में पड़ी है, तो इसका कोई लेना ही देना ही नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको मुख्य ध्यान में रखनी थी जो हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक और चीज़ें। अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये जो स्पर्शक है, ठीक है, ये स्पर्शक है, जैसा मैंने एक वृत्त बनाया और मैंने यहाँ से एक लाइन पास की, ठीक है, ऐसे एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ पे पास की। अब यहाँ पर देखो ये स्पर्शक जो रेखा मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये इस वृत्त के कितने बिंदुओं में से पसार हो रही है। ठीक है, तो मात्र और मात्र एक बिंदु में से, कितने बिंदु में से, मात्र और मात्र कितने, एक बिंदु में से पसार हो रही है। यहाँ पे समझ में आई बात, ऐसा हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बराबर। अच्छा, अब ये एक वृत्त के कितने स्पर्शक हो सकते हैं भाई, अनेक हो सकते हैं। तुम यहाँ पे बनाओ, एक मेरे मर्जी हो तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यानी वृत्त के जितने बिंदु उतने यहाँ पे स्पर्शक हम बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ये जो एक वृत्त है इसके समांतर स्पर्शक कितने बना सकते हो, समांतर यानी जानते हो, समांतर, समांतर स्पर्शक कितने बना सकते हो। समांतर मतलब जो एक दूसरे को ना काटे, जैसे कि मैंने ये बना दिया, मैंने एक स्पर्शक ये यहाँ से छूता हुआ बना दिया, ठीक है, तो दूसरा स्पर्शक मैं कहाँ बनाऊँ कि इसको काटे नहीं, तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे सामने बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ से टच होता हुआ बस। अगर तीसरा मैं कोई यहाँ पे बनाऊँगा थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा तीसरा, तो इसको काट के निकल जाएगा। अगर मैंने तीसरा यहाँ पे बना दिया तो ये काट लेगा। कैसे काटेगा, मान लो कि मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, तो ये कहाँ काटेगा, इसको पीछे ले जाएंगे और इसको लगातार पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे अंतिम में आगे जाने के बाद ये एक दूसरे को काटेगा। तो अगर मैं बोलूँ पैरेलल यानी समांतर रूप से अगर दो स्पर्शक खींचे जाए तो मात्र और मात्र दो स्पर्शक हो सकते हैं जो इस एक वृत्त के पैरेलल हो। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा अपने लोग बुक के प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 पे आ जाओ, तो 10 के ऊपर आएंगे तो उसमें बहुत इजीली अपने लोग ये चीज़ों को और डिटेल में समझ पाएंगे। चलो भाई, प्रश्नावली 10.1 बड़े इजी प्रश्न है, एक एक मार्क्स के, चलेगा। ठीक है, तो 10.1 प्रश्नावली। अब यहाँ पे कुछ खाली जगह दी, एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए और जो डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है, पहला बोला वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की, जैसे मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, ठीक है, एक सर्कल बना दिया, अब इसकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। स्पर्श रेखा ही नहीं जानते हो, यहाँ से छूकर निकलने वाली रेखा, तो मैंने मान लो कि यहाँ से एक बना दी, ठीक है, जैसे एक यहाँ से बना दी, एक मेरी इच्छा हो रही है मैं यहाँ से बनाऊँ, चलो यहाँ से बना दी, एक इच्छा हो रही है यहाँ से बनाओ, यहाँ से बना दी, एक इच्छा हो रही है यहाँ से बनाओ, यानी आप कितनी बना सकते हो, कोई मतलब अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं असंख्य या अनंत, बहुत सारी, जितनी चाहो उतनी तुम बना सकते हो। एक वृत्त पे कितने सारे स्पर्शक बना सकते हो छूकर निकलने वाले, तो जितने इसके बिंदु हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम गिन ही नहीं सकते कितने बिंदु से वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हो सकती है, या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं अनंत हो सकती है, या ऐसा भी लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया भाई, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, क्या करना है, यानी खाली जगह हमको भरनी है। ठीक है, और खाली जगहों में दूसरे का पहला सवाल क्या है, तो पहले में यहाँ पे ऐसा लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, पहले समझेंगे, एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से कोई वृत्त स्पर्श रेखा गुजर रही है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा है, बरोबर, ये उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो मात्र और मात्र एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ये स्पर्श रेखा इसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी काट रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बिंदुओं पर, या इधर मात्र 1 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्या दिया है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं। अब मान लो ये वृत्त है, इसको 2 बिंदुओं पर, ये यहाँ से एक ये रहा, एक ये रहा, इन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली यानी काटने वाली ये जो रेखा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, बोलो, इसको क्या कहूँगा, छेदक रेखा। क्या बोलूँगा, छेदक रेखा। क्या बोलूँगा,
छेदक रेखा, यह प्रतिच्छेदन रेखा भी बोलते हैं कहीं कहीं पर इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे अपने छेदक रेखा, ठीक है। समझ में आ गए दोनों के दोनों खाली जगह। चलो अगली खाली जगह की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगली खाली जगह क्या है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं। जैसे मैंने ये वृत्त बनाया है तो इसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। समांतर मतलब जो पैरेलल हो, मतलब आगे जाकर भविष्य में भी या आज या कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं, ऐसे ऐसे चले जाए, ऐसे 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 अनंत तक, कितना भी लंबा ले जाओ ये एक दूसरे को काटे नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने एक रेखा बनाई, आप ऐसे खड़ी भी बना सकते हो, आड़ी भी बना सकते हो। तो ये रेखाएं कितनी हो सकती है स्पर्श रेखा, जैसे मैंने एक यहाँ पर एक बना दिया, ठीक है, एक ये बना दी, ठीक है। तो इसके समांतर और मैं कितनी बना सकता हूँ स्पर्श रेखाएं, तो एक यहाँ पे भी बना सकता हूँ, देखो जो होगी वो यहीं से जा रही होगी। और अगर अपने इसको अनंत तक ले जाए, लंबा और बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, ऐसे 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 ऐसे, और अगर हम आगे बढ़ाते जाए तो क्या एक दूसरे को काटेगी आगे जाकर, नहीं काटेगी। तो यहाँ पर कितनी हुई, दो तो हो गई। अगर मैं कोई तीसरी बनाऊँ इसके सिवा कोई मैंने तीसरी बनाई हल्की सी, अगर मैंने टेढ़ी कर दी तो वो क्या करेगी, आगे जाके एक दूसरे को काट देगी। तो ये एक दूसरे के समांतर हुई नहीं। तो एक दूसरे के समांतर स्पर्श रेखाएं हम कितनी बना सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अधिकतम वो कितनी हो सकती है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो अभी क्या बोला, एक वृत्त की खाली जगह स्पर्श रेखाएं हो सकती है। खाली जगह मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, समांतर, पहली और दूसरी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो समांतर रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं यहाँ पर हो सकती है। समझ में आ गई खाली जगह, ठीक है। अगली खाली जगह की ओर बढ़ते हैं हम। अगले में क्या दिया है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, ये स्पर्श रेखा वाला बिंदु और ये वृत्त का बिंदु, जैसे दोनों को एक ही बिंदु। उभयनिष्ठ शब्द का मतलब जानो, उभयनिष्ठ मतलब जैसे कि एक भाई मैं बोलूँ कि मेरा और मेरी बहन का उभयनिष्ठ घर है, क्योंकि उसका जो घर है वो मेरा ही घर होगा, तो मैं उसको एक ही बोलूँगा, यानी दो व्यक्तियों को एक ही वस्तु, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो बैग है, ठीक है, जैसे कि मैं एक बैग लेके आता था स्कूल से और दोपहर में मेरी बहन उसको ले जावे, तो एक बैग को हमने 2 दिन ने वापरा ना, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बैग बोलेंगे अपने, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वृत्त है, हमारे पास सर्कल है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है और ये सर्कल है, तो इन दोनों का ये जो बिंदु है, एक बिंदु, दोनों जो एक बिंदु पे जहाँ मिल रहे हैं, तो इस बिंदु को अपने क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। समझ में आ गया भाई यहाँ पर क्या था। तो इस प्रकार से वृत्त के कुछ गुणधर्म थे, कुछ अवधारणाएं थी जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। समझ में आएगी भाई, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। आज पहला दिन है इस चैप्टर का, तो थोड़े कम ही क्वेश्चन कराए, अगले लेक्चर में हम थोड़ा लंबा खींचेंगे ताकि आलस ना आए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर पर।